Here are excerpts from an interview of late R.D. Burman, where he reminisces about his first encounter with Lata Mangeshkar and discusses her singing artistry. 1950-51 की बात है। मैं तो बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था। मैं अपने समर वेकेशन के छुट्टी में मैं बम्बई आया था। उस वक्त पिताजी यहाँ पे मौजूद थे। पिताजी ने मुझे कहा कि रिकॉर्डिंग देखने का इच्छा है, तो मैंने पूछा कि भाई कौन गा रहे, तो उन्होंने कहा कि लता बाई की रिकॉर्डिंग है और कारजा स्टूडियो में रिकॉर्डिंग है। अच्छा। उससे पहले मैं उनको तो देखा ही नहीं था। तो खैर एज ए फैन मैं पिताजी के साथ में कारजा स्टूडियो में चला गया और कारजा स्टूडियो में जैसे गया, देखा कि सब म्यूजिशियन बैठे हुए, रिकॉर्डिस्ट ईशान घोष साहब थे और बड़े बड़े फिल्म के कलाकार लोग शूटिंग कर रहे थे। तो मैं इंतजार कर रहा था कि लता बाई कब आए और उनके गाना सुने और उनसे मिले और एक ऑटोग्राफ ले। तो कुछ देर के बाद रिहर्सल शुरू हुआ, कुछ लोग आना जाना शुरू हुआ, कुछ औरतें आई, म्यूजिशियंस आए, बीच में बातचीत होती रही। तो उनमें से काफी लड़कियां भी आई। तो मैं देखता रहा कि क्या रिकॉर्डिंग का क्या प्रोसेस होता है, क्या होता है ना होता है, उसमें मैं मगन हो गया था। उसके बाद कुछ देर के बाद पिताजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, फाइनल रिहर्सल करेंगे। तो मैंने पिताजी से कहा कि फाइनल रिहर्सल करेंगे, लता जी तो आई नहीं। तो कहने लगे कि वो जो बैठे हुए उनका ही नाम लता बाई। तो मैं मन में हंसा, क्योंकि मेरे दिमाग में कमाल ऐसा सोचते रहता था कि पता नहीं क्या होगी, कुछ देवी जैसे होगी, काफी ऑर्नामेंट्स पहन के आएगी। अच्छा। फिर कुछ साड़ियां वाड़ियां होगी, बड़ी गाड़ी में आएगी। तो मैं जब देखा बिल्कुल ही एकदम सीधा साधा, मिसाल के तौर पे जैसे मीराबाई के ड्रेस हो उसी टाइप के, बिल्कुल उसी निवास में उसी तरीके से बैठे हुए थे। और मैं उनके पास गया, जाके कहा कि मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। ऑफ कोर्स पिताजी ने तो मिला ही दिया उनसे, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह मिले, ऑटोग्राफ दिए। फिर कुछ देर के बाद कहने लगे कि अच्छी बात है दादा, मैं गाना शुरू करती हूँ। तो पिताजी चले गए रिकॉर्डिंग बूथ में, मैं वहीं बैठे रहा। तो ऑर्केस्ट्रा शुरू हुआ, गाना शुरू की उन्होंने। तो मुझे एक ताज्जुब हुआ कि वो जब माइक में गाना गा रही थी, मुझे लग रहा था कि शायद लिप मूवमेंट दे रही है। अच्छा, मतलब आप सिंगर्स बूथ में बैठे हुए थे? हाँ, आइसोलेशन चैम्बर में बैठे हुए थे। और मैं जब देखा कि वो खाली लिप मूवमेंट दे रही है, कुछ समझ में नहीं आया। मैं थोड़ा उठ के नजदीक जाने की कोशिश की, वैसा ही लगा जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जहाँ पे रिकॉर्डिंग होता था मिक्सर में जाके, मैं भी पिताजी के बाजू में बैठे, देखे कि सुने कि टेरिफिक आवाज है। अच्छा। जैसे रिकॉर्ड में सुनते थे वैसा ही आवाज है। तो मैंने चुपके से पूछा, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मैंने पूछा कि दीदी गाना गा तो नहीं रही थी वहां पे? उनका स्टाइल ही ऐसा है, उन्होंने कहा पिताजी ने, कि वो गाती है, लगता है कि बहुत सॉफ्ट गाती है, लेकिन उनके आवाज में इतना दम है एंड इतना अप्रोप्रिएट है फॉर माइक्रोफोन, शायद किसी का है। अच्छा। तो तब तो मुझे समझ में नहीं आया था, बिकॉज तब तो मैं स्टूडेंट था, ना संगीत का उतना वो था, लेकिन फैन थे हम। आज मालूम पड़ता है कि उनका एक तो गॉड गिफ्टेड वॉइस है ही, एंड कुछ उनके गले में कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसी है जो माइक्रोफोन को करेक्ट तरीके से हिट करती है और उसका आवाज इतना ब्यूटीफुली आते रहते हैं। और गाने का नाम था ठंडी हवाएं। हाँ, वो नौजवान पिक्चर की। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस अबाउट हर।